So today we will learn our third chapter, food from tasting to digest. फूड को टेस्ट करने से लेके डाइजेस्ट होते तक प्रोसेस क्या है वो सारी चीज हम आज लर्न करेंगे। अच्छा, आप लोग आपके एक्सपीरियंस बताइए, आप डे में कितने बार खाना खाते हो? हाउ मेनी टाइम्स यू ईट फूड? How many times you eat food in a day? 3 times. 3 times. Ma'am, 3 times. Yes. Ma'am, 3 Breakfast? times. Yes. Ma'am, 3 times. Yes, we eat food 3 times. Breakfast, lunch and dinner. Dinner. Yes. So, सारे food एक ही जैसे टेस्ट करते हैं क्या? Is every food taste same? Good morning, ma'am. No, ma'am. Navya, if you come late to the class, don't make noise. Mute your mic. Good morning, ma'am. If you come late to the class, don't disturb in between class. Mute your mic and listen. Okay? So we eat 3 times. We eat food 3 times. Is all food taste like same? सारे फूड एक ही जैसे टेस्ट करता है क्या? No, ma'am. No. Different tastes are there, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Some food material is sweet. Some food materials are sour. Sour यानी sour. Sour यानी And ma'am, some foods like sweet. हाँ, some foods are sweet. Sweet यानी मीठा होते हैं। मीठा। हाँ, कुछ फूड मीठा होते हैं। sour यानी खट्टा। Salty. खट्टा खट्टा। sour यानी खट्टा खट्टा होते हैं। bitter, some foods are bitter. bitter यानी कड़वा। bitter यानी कड़वा। bitter यानी कड़वा। सो बहुत सारे टेस्ट रहते हैं हमारे फूड। तो हमारा तो एक ही टंग है, लेकिन इतने सारे टेस्ट हमको कैसे पता चलता है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब हम खाना खाते हैं, मुंह में रखते हैं, तो अलग अलग फूड का अलग अलग टेस्ट आता है। कैसे? कभी सोची है आप लोग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपको पता है हमारे टंग में अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग बड्स रहते हैं। हमारे टंग में छोटे छोटे दाने रहते हैं। इस तरफ रहते हैं, लेफ्ट साइड रहते हैं, राइट साइड रहते हैं, ऊपर में टंग के ऊपर में, टंग के नीचे में छोटे छोटे दाने रहते हैं। उसको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? टेस्ट बड्स। वो टेस्ट बड्स के वजह से हमको टेस्ट पता चलता है। ओके, चलो हम स्टोरी, हमारा बुक देखेंगे एक बार। वी विल लुक इनटू द बुक वंस। This is our book. Okay, here he has a tongue. See, is it visible, everyone? Yes, this is the tongue. Okay, see, different taste. जागरी यानी आप खाते हो? जागरी यानी क्या होता है पता है आप लोग? गुड़ को हम क्या बोलते हैं? जागरी बोलते हैं। कि गुड़ कैसे टेस्ट करता है? सपोज मैं आपको आंख को बांध देती हूँ, बांधने के बाद आपके मुंह में कुछ चीजें रखती हूँ, तो आपको टेस्ट बता पाओगे ना? टेस्ट करके वो चीज क्या है आप लोग बता पाओगे, है ना? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को उसका टेस्ट क्या है पता चलता है। ऐसा टैमरिंड का टेस्ट, टैमरिंड यानी इमली। टैमरिंड यानी इमली। टैमरिंड का टेस्ट क्या है? सॉर। ओके, और अगर बीटर गार्ड यानी करेला, अगर आप लोगों के मुंह में करेला को टेस्ट करने के लिए दिया तो उसका टेस्ट क्या है? बीटर।
बीटर, इसीलिए उसको हम बीटर गार्ड बोलते हैं क्योंकि उसका टेस्ट कड़वा है। उसका टेस्ट कैसा है? कड़वा। देखो ये लोग गेम खेल रहे हैं, जोलन जुम्पा। वो लोग अपने आंखों को बांध के टेस्ट करके वो चीजों का नाम बताते। बहुत सारे टीवी शोज में भी आप लोग देखे होंगे, है ना, जब एक्टर्स आते हैं टीवी शोज में ऐसे ऐसे गेम्स देते हैं ना, उन लोगों का आंख बांध देते हैं, बांधने के बाद उन लोगों को फूड देते हैं और उसका टेस्ट करके वो क्या है, आंवला है, ऑनियन है, या तो खीरा है, या टैमरिंड इमली है, करेला है, क्या है आपको पता करना। सो ये हमको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। वैभव, डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन। समीक्षा, आप छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, इजंट इट? आप लोग क्लास 1 के बच्चे हो? नो, इवन क्लास 1 के बच्चे भी ऐसा नहीं करते, पता है आप लोगों को? क्लास 1 के बच्चे कभी स्क्रिबल नहीं करते, बट यू आर वेल ग्रोन अप, आप लोग बड़े हो गए फिर भी स्क्रिबलिंग करते हो। सो आप लोग भी ऐसे गेम्स खेल सकते हो, जैसे आंखें बांध के जब आप लोगों के कजिन्स आते हैं घर में या समर हॉलिडेज में जाते हो, तो ऐसे गेम्स आप लोग खेल सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों में पट्टी बांध के, ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों में पट्टी बांध के अलग अलग चीजें टेस्ट करने के लिए देना है, और जो सही आंसर्स देंगे उनको गेम विनर बता सकते हैं। सो हमको अलग अलग टेस्ट कैसे पता चलता है? अलग अलग टेस्ट हमको अलग अलग टेस्ट बर्ड्स की वजह से पता चलता है, जो भी हमारे टंग के फ्रंट में अलग बर्ड्स होते हैं, साइड्स में अलग बर्ड्स होते हैं, और ऊपर में बैक में अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टंग को आपको नेमिंग करना है। लेबल द पार्ट्स ऑफ टंग। देखिए ये मैग्नीफाइंग लेंस ले लिया, मैग्नीफाइंग लेंस लेके अपने टंग के ऊपर रख के देख रहे हैं कि छोटे छोटे दाने हैं कि नहीं, टेस्ट बड्स है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। आप भी कभी अगर आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस है तो मिरर के पास जाके मैग्नीफाइंग लेंस आपके टंग के पास रख के टेस्ट बर्ड्स को एक बार देख लेना। सब टेस्ट बर्ड्स एक जैसे दिखता है या अलग अलग दिखता है, देख। ओके, देखो कॉर्न्स, ओके, मुंह में, टंग में जो लिक्विड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। थूक बोलते हैं ना हिंदी में, थूक या कुछ बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। यस, उसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवे की वजह से आधा फूड डाइजेस्ट होता है। सलाइवे की वजह से क्या होता है? आधा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये है हमारे लेसन टंग का टेस्ट बड्स। और खाना खाने के बाद हम क्या करते? पहले खाना को चबाते हैं, च्यू करते हैं। दांतों से क्या करते हैं हम लोग? च्यू करते हैं ना, चबाते। चबाने से थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे सलाइवा, सलाइवा यानी हमारे जो मुंह में जो थूक रहता है उसको हम सलाइवा बोलते हैं इंग्लिश में। वो सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में, ओके, छोटे छोटे पीसेस बनाने में यूज होता है। इसीलिए मुंह कभी ड्राई नहीं रहना चाहिए, मुंह में सलाइवा होना चाहिए, होना जरूरी है। अगर मुंह में सलाइवा नहीं होते हैं तो खाना को हम स्वैलो नहीं कर पाएंगे, गल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे मुंह में सलाइवा रहता है ताकि फूड को छोटा छोटा पार्टिकल्स बना, पहले हमारे दांत से हम छोटा छोटा बनाते हैं, जो हमारे मुंह में जो थूक है उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो फूड को और छोटा पार्टिकल्स बना लेते हैं, सॉफ्ट बना लेती है, फिर वो फूड को हम गल लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे एक स्लाइड शो है,
मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से स्लाइड शेयर। लुक हियर, सी ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड हम खाना मुंह में खाने के बाद, चबाने के बाद गलते हैं, ओके, और हमारे मुंह में यहाँ पे, जहाँ पे साइड्स में नेक के पास सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ पे हमारे सैलाइवा प्रोड्यूस होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब जहाँ से थूक हमारा प्रोड्यूस होता है। यस, समीक्षा दिखा रही है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड से हमारा सैलाइवा निकलता है, वो सैलाइवा की वजह से फूड हमारा इजीली डाइजेस्ट होता है। ओके, सैलिवरी ग्लैंड के बाद जो पाइप रहता है यहाँ पे गले के नीचे, जो पाइप रहता है जिससे फूड अंदर जाता है, वो पाइप को उसको हम ओसियोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसियोफेगस। यस, फिर वो पाइप से ट्रेवल होके वो स्टोमक पहुंच जाती है। स्टोमक को हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्टोमक को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये है हमारे माउथ। खाना खाने में और डाइजेस्ट होने में जो पार्ट्स हमको यूज होता है वो, ओके, लिप्स, टंग, टॉन्सिल, हार्ट ब्रेन। सो ये है हमारा माउथ का पार्ट्स। देखिए, इसमें टंग के ऊपर हमको जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सॉर, SOUR, सॉर, ओके, खट्टा पता करने वाले टेस्ट बर्ड्स इस साइड में और इस साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में रहते हैं। ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड में हमको खट्टापन पता चलता है। सबसे नीचे, टंग के सबसे नीचे सॉल्टी एंड स्वीट, सॉल्ट पता करने का और स्वीट पता करने का टेस्ट बड्स है। ओके, और सबसे ऊपर कौन सा है? बिटर, कड़वा। सबसे ऊपर क्या है? कड़वा। हाँ, यस, समझ में आया ये डायग्राम सबको? यस, ओके। सॉर यानी सॉर, SOUR, सॉर यानी खट्टा। सॉल्टी स्वीट यानी नमकीन और मीठा नीचे। बिटर यानी कड़वा, वो ऊपर। ओके, चलो ये देखो, इंटेस्टाइन। खाना हमारा कहाँ पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन, स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में पहुंचने के बाद वहां पे भी बहुत सारे जूसेस होते हैं। खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बहुत सारे जूसेस होते हैं। वो जूसेस में खाना पूरा पचने के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन करके आप लोगों को ये दिखेंगे, पाइप्स जैसे दिखेंगे। ओके, उसमें खाना पहुंच जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन, सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, खाना स्टोमक से पचने के बाद कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। So this is about food traveling. हमारे फूड मुंह से लेके पेट तक कैसे पहुंच जाते हैं, पेट के बाद डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जाती है, और टेस्ट बड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज PPT में देखते हैं, है ना? कल और डिटेलली पेट में क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे। ओके, चलो आज के लेसन में अभी तक आप लोगों को कोई भी चीज का डाउट है तो